की प्रताप नगर विधानसभा के ग्राम तुनियार के रहने वाले पारस रौतेला के यूक्रेन के कीव में फंसने की खबर है, जिसके बाद परिजन बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। हाल ये है कि निवास नई टिहरी बोराड़ी में रह रहे पारस के पिता और मां ने अपने बेटे की सलामती की दुआ ईश्वर से करते हुए भारत सरकार से अपने बेटे की वापसी की गुहार लगाई है। परिजनों के मुताबिक उनके अपने 2 बच्चों में से पारस रौतेला साल 2021 से यूक्रेन की राजधानी कीव में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, जबकि बेटी उन्हीं के साथ बोराड़ी में रह रही है। पारस के पिता और मां का कहना है कि उनकी अपने बेटे से निरंतर बातचीत हो रही है, मगर युद्ध के खराब हालातों को देखते हुए उनके बेटे के साथ साथ उनको भी काफी चिंता इस वक्त बनी हुई है। मंगलौर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता जमीर हसन का बेटा भी 6 सालों से यूक्रेन में एमबीबीएस की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जमीर हसन ने बताया कि बेटे से बात हुई है, वहां की सरकार ने उन्हें सुरक्षित रखने का भरोसा भी दिलाया है। आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित रहने के लिए भी छात्रों को बता दिया गया है। वहीं हॉस्टल में बच्चे अभी सुरक्षित हैं और लगातार उनके संपर्क में हैं। साथ ही दिनेशपुर के वार्ड नंबर 4 निवासी बीजेपी नेता दीपांकर राय का बड़ा बेटा अमन राय यूक्रेन की खार्किव शहर के इंटरनेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। इस दौरान अमन राय के पिता दीपांकर राय ने कहा कि युद्ध की आशंका को देखते हुए अमन ने 28 फरवरी को भारत आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट की टिकट बुक कराई थी, लेकिन रूसी हमले के बाद परिजन डर गए हैं, जिन्होंने तुरंत फोन से अमन से संपर्क किया। पिता दीपांकर के अनुसार अमन ने उन्हें बताया कि फिलहाल वह ठीक है। होने की जानकारी है, लेकिन कंट्रोल रूम में कुछ भी और कॉल्स आ रहे हैं, तो सभी को वेरीफाई करके हमारे द्वारा आज शाम तक सूचना शासन में भेज दी जाएगी, जहां से सूचना मंगवाई होने की जानकारी है, लेकिन कंट्रोल रूम में कुछ भी और कॉल्स आ रहे हैं, तो सभी को वेरीफाई करके हमारे द्वारा आज शाम तक सूचना शासन में भेज दी जाएगी, जहां से सूचना मंगवाई होने की जानकारी है, लेकिन कंट्रोल रूम में कुछ भी और कॉल्स आ रहे हैं, तो सभी को वेरीफाई करके हमारे द्वारा आज शाम तक सूचना शासन में भेज दी जाएगी, जहां से सूचना मंगवाई होने की जानकारी है, लेकिन कंट्रोल रूम में कुछ भी और कॉल्स आ रहे हैं, तो सभी को वेरीफाई करके हमारे द्वारा आज शाम तक सूचना शासन में भेज दी जाएगी। वैसे तो कह रहा है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, सब ठीक चल रहा है, अभी कुछ मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है। बच्चे फिर भी बच्चे डरे हुए हैं, दिक्कत तो है ही बच्चों के लिए। अब खाने की पीने की कुछ दिक्कत होगी तो बच्चा कहाँ जाएगा, दिक्कत तो है ही, लेकिन ये है कि जल्द से जल्द 1-2 दिन की परेशानी तो झेल ही लेंगे। ले बच्चे ठीक ठाक चाहिए, बस चाहे 1-2 दिन में आए, 3 दिन में आए, अपने बच्चे घर वापस आ जाने चाहिए। मेरा बेटा अरीब अंसारी पिछले 5.5 साल से यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। वो इस समय 5th ईयर का स्टूडेंट है। वैसे तो यूक्रेन में 1.5-2 महीने से जंग जैसे हालात पैदा हो रहे थे। हम इसमें भी लगे थे कि बच्चा वापस आ जाए, लेकिन पढ़ाई की वजह से थोड़ा डिले हो गया। हमने उसका टिकट कराया था 26 फरवरी का। 26 फरवरी को यानी कल उसे घर आना था, तो घर में भी उसकी तैयारी चल रही थी, भाई बहुत दिनों के बाद आ रहा। उसकी मम्मी खुश हो रही थी, ये बना खिलाऊंगी, वो बना खिलाऊंगी। तो कल जैसे ही 24 तारीख को पता चला कि रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है, तो एक बार तो झटका लगा कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन क्योंकि हम मुसलमान हैं, अल्लाह पे यकीन है, तो अल्लाह को याद किया और सोचा कि अल्लाह मालिक है, जो होगा सब ठीक ही होगा। आपको बता दें कि यूक्रेन में जो छात्र हैं वो फंसे हुए हैं और उसको लेकर अब जो परिजन है वो बहुत परेशान इस वक्त नजर आ रहे हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई करने पहुंचे थे और ऐसे में देखिए
अब क्योंकि काफी चिंतित इस वक्त इसलिए भी क्योंकि वहां का माहौल इस वक्त बहुत भयानक होता जा रहा है, क्योंकि लगातार रूस की जो सेना है वो आक्रामक होती जा रही है। तो शाहीन चौधरी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, लगातार अब जो परिजन है उनकी मांगे सामने आ रही है, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो भी छात्र वहां फंसे हुए हैं उनकी वापसी की जाए। निश्चित तौर पर देखिए, रूस और यूक्रेन विवाद जब से हुआ है, पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से वहां हालात बने हैं, उसके चलते हुए उत्तराखंड के भी काफी छात्र और व्यवसायी जो छोटे छोटे कार्य वहां पर करते हैं या रोजगार करते हैं या नौकरी करते हैं, वो लोग फंसे हुए हैं। उनके परिजनों में चिंता का विषय बना हुआ है कि उनके परिजन या परिजन के तौर पर चाहे छात्र हो या नौकरी व्यवसाय करने वाले लोग हों, वो किस तरह से सकुशल भारत लौटे, और उसी को लेकर तमाम तरह की गुहार उनके द्वारा लगाई जा रही है। उत्तराखंड सरकार भी इसको लेकर काफी गंभीर हुई है और एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है 112, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में ये अनुरोध किया गया है कि यदि किसी के भी परिजन, चाहे कोई किसी का छात्र हो या बच्चा हो जो स्कूल कॉलेज में वहां पढ़ता हो, तो उसकी जानकारी टोल फ्री नंबर 112 पर दे सकता है। इससे सरकार वहां से कुशल वापसी के लिए जो है अपना इंतजाम करना शुरू करे। इसी के लिए ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों से यूक्रेन में छात्र फंसे हुए हैं, जो कुछ अधिकांश छात्र ऐसे हैं जो MBBS की पढ़ाई करने के लिए गए हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गए हैं, कुछ रोजगार के सिलसिले में वहां पर गए हैं। ऐसे काफी छात्र जो है हो सकते हैं। देहरादून से भी ऐसे छात्र हैं, हरिद्वार से ऐसे छात्र हैं, उधम सिंह नगर के छात्र भी जो है वहां पर बताए गए हैं। ऐसी सूचना लगातार आ रही है। वो पर्वतीय क्षेत्र हो या हमारा तराई का क्षेत्र हो, वहां से तो शायद ही लगभग कितने छात्र जो है वो फंसे होने की खबर अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, तो उनकी सकुशल वापसी हो, इसी के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उसी के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है कि आप अपने परिजन या छात्र या जो भी बेटा वहां पर कार्यरत है उसका अपना पंजीकरण कराएं या उसकी सूचना वहां पर दे। सरकार हर संभव उसकी सकुशल वापसी के लिए प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, और देखिए लगातार परिजन भी मांग कर रहे हैं, लेकिन कितने अभी छात्र छात्राएं उत्तराखंड के फंसे हुए हैं वहां पर, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? कॉल ड्रॉप हो। चलिए, आपको अहम जानकारी हम दे रहे थे। एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया है हमारा, लेकिन आपको अहम जानकारी हम दे रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का विवाद अब एक बार और गर्माता नजर आ रहा है और वहां पर अब चिंतित इसीलिए भी क्योंकि वहां कई भारतीय फंसे हुए हैं। कई ऐसे छात्र जो वहां पर MBBS की पढ़ाई करने पहुंचे हुए हैं और ऐसे में देखिए इस तरीके का मामला हालांकि सामने आना और तमाम परिजनों के लिए इस वक्त संकट की घड़ी। और आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के कई ऐसे छात्र हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं।